नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कोलकाता के एक होटल में कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन और स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में CWBTA के साथ मिलकर व्यापारिक एवं इंटरेक्टिव वार्तालाप किया। इंटरेक्टिव वार्तालाप में सभी वर्ग के व्यापारियों ने हिस्सा लिया और सभी ने अपनी बातें रखी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हुए जो कार्य उन्होंने किया है, ये वास्तव में सराहने लायक है। उनकी तपस्या और उनके जो भी उनका इस पूरे, मैं तो कहूँगा कि कर्मयोगी के रूप में ये जो एक आपने काम किया है, उसका फल अब आने वाले समय में सभी को मिलेगा। और विदेशी वस्तुओं के आधार पर हमारा विकास था कि यहाँ की जो बचत थी, जो सेविंग्स थी, वो यहाँ से निकल करके जागरण जो है इस समय हमेशा आपके साथ एक सहयोग और अपने एक रिश्ते को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है इतना ही बोलना काफी है। सब लोग बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। मैं बोलता हूँ स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। मैं बोलता हूँ हर घर युवा उद्यमी, हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धनपत राम जी यहाँ बैठे जो सब लोग हैं, इनका कि उन्होंने आज मुझे कश्मीर में क्या नाम है, घाटी में भी मैं ट्रेडर एसोसिएशन की मैन्युफैक्चरिंग की मैंने लगाया। और ऐसे हम लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच ने आप लोगों के व्यापारियों का साइज देखते हुए, खासकर रिटेल सेक्टर का, यानी आप रिटेल सेक्टर बैठिए, आप लोगों को मुझे मालूम नहीं कि कितना अंदाजा है, क्योंकि लॉजिस्टिक वेयर हाउस वो इसमें नहीं गिना जाता। जो ट्रक वाले आपका माल लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, जो रिक्शा वाले उसको करते हैं, वो अलग है। जो डायरेक्ट जो लोकल वेंडर यानी स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े मॉल तक के रिटेल सेक्टर है, ये भारत की तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसी दोनों पुस्तकें मैं सुशील जी को यानी आप लोगों के एसोसिएशन को जरा भेंट करता हूँ। ट्रेडिंग बॉडीज के, ट्रेडर्स के क्या क्या इश्यूज हैं, इसको हमने समझने की कोशिश की और कैसे अब इस नई सरकार के समय पर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का व्यापार, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है, इसके ऊपर भी आज गंभीर चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के हमारे ट्रेडर बंधु ये स्वदेशी का बड़ी मात्रा में प्रयोग करने वाले हैं और आगे से हमारे व्यापारी बंधु इस विषय पर फोकस करेंगे कि हम जो भी खरीदें, जो भी बेचें, उसमें स्वदेशी अधिकतम होना चाहिए। फिर यहाँ का व्यापार बढ़े, इसके लिए निर्यात की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी आज विचार आया है कि हम यहाँ से निर्यात करने के बारे में बांग्लादेश से लेकर और इंडोनेशिया तक या यूरोप से लेकर अमेरिका तक हम निर्यात भी कर सकते हैं, इसका भी विषय यहाँ पर आया है। उसके अलावा हम अपने आप को इनोवेटिव कैसे बनाएं, हम अपने यहाँ के ट्रेडिंग के अपने जो ऑनलाइन के चैलेंजेस हैं, जो विशेषकर मल्टीनेशनल कंपनियाँ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आती हैं, उससे कैसे निपटें, हम क्विक कॉमर्स से कैसे निपटें, इसके बारे में भी यहाँ चर्चा आई है। और हमें विश्वास है विशेषकर स्वदेशी जागरण मंच को, क्योंकि हम लोगों ने एक स्वदेशी व्यापारी मंच इस प्रकार की एसोसिएशन के सहयोग के लिए दिल्ली से बनाया है, सारे देश के लिए वो बना है। स्वदेशी व्यापारी मंच के साथ मिलकर हम पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के व्यापार को तेजी से बढ़ाने का एक बड़ा नक्शा, एक बड़ा स्वप्न ये सोचते हैं और हमारे को विश्वास है कि वर्तमान नई सरकार ये व्यापार को बड़े प्रोत्साहन देगी। उस प्रकार की पॉलिसी, उस प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे व्यापारियों की कठिनाइयां हैं, उनको सुनेगी, उनका समाधान भी वो तेजी के साथ करेगी। इस विश्वास के साथ
आज का यहाँ आयोजन जो है हुआ है, एक स्वदेशी का संकल्प लेकर के। आपका नाम डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम सतीश कुमार है। स्वदेशी जागरण मंच का मैं अखिल भारतीय सह संयोजक हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, वहीं से सारे देश में घूमता हूँ। हम व्यापार, अपने लघु उद्योगों, हमारे एमएसएमई सेक्टर, हमारी लघु उद्योग भारती बनी हुई है। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के साथ साथ सहयोगी हमारे अन्य संगठन बने हुए हैं जो इसको व्यापार को, लघु उद्योगों को, सहकारिता के क्षेत्र को, ग्राहकों के क्षेत्र को, ग्राहक पंचायत हमारी, ऐसे सब कार्य हम स्वदेशी के बैनर से चलाते हैं। और यहाँ के कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का ट्रेड भी बढ़े, इसलिए यहाँ आज इसका आयोजन किया। इंटरेक्शन सेशन हुआ है, क्या बोलना चाहिए? मैं डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय सह संयोजक। आज एक कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ स्वदेशी जागरण मंच ने साथ में जो कार्यक्रम किया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बंगाल में जो 50 वर्षों के बाद जो नई भाजपा की सरकार आई है, उससे जो एक नया वातावरण तैयार हुआ है, इस नए वातावरण के अंदर में लघु उद्योग और व्यापार बंगाल में कैसे आगे बढ़ सकता है और इसके लिए व्यापारियों को क्या करना चाहिए, इस पूरे स्थिति को समझते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के बंगाल में 50 साल से यहाँ के किसान, मजदूर और बाकी जो छोटे जो खुद और मझारी व्यापारी हैं, उन सबको जो आज 50 साल से जो तकलीफें झेलनी पड़ी है, जो तालाबाजी और सिंडिकेट राज का जो वातावरण था, उससे निकल करके आज जो स्वाधीनता मिली है, इस पूरे वातावरण में बंगाल में जो नई सरकार आई है, उनका सहयोग लेते हुए, उनको सहयोग देते हुए हमको आगे बढ़ना है, ताकि बंगाल जो 1947 में भारत की जीडीपी का 10% होता था, जो घट करके 5.6% हो गया है, वो वापस बंगाल अपना पूरा भारत में कैसे स्थान प्राप्त करे। ये हो सकता है। बंगाल की पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है। बंगाल के गांव-गांव में विकास की पोटेंशियलिटी है। यहाँ के लोगों में भी बड़ा उत्साह है, बड़ा उमंग है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर बंगाल से लेकर के दक्षिण बंगाल तक, और यहाँ का जो जंगल महल है, सुंदरबन है, और यहाँ का जो कोस्टल रीजन है, चारों तरफ जो है यहाँ पर जो रिसोर्सेस है और यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल, विशेष करके मैं बताना चाहूँगा कि बंगाल में जो लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी जो मेधा शक्ति है, उसका जो अभी बेंगलोर, पूना और वो नागपुर और दूसरी जगह जो जा रहे हैं, हैदराबाद, उनसे वो वापस जो है हमारा ब्रेन ड्रेन जो हुआ है, वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा। तो यहाँ आकर के जो बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियाँ जो गूगल है, अमेजन है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहाँ चली गई थी, वो वापस यहाँ इंडिया के अंदर में जो है, कलकत्ते के अंदर में आएगी, न्यू टाउन के अंदर में। सरकार भी जो इस तरह का बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, तो नॉलेज इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्कोप है। मैं समझ रहा हूँ कि बंगाल में जो आर्थिक विकास जो होगा, वो वास्तव में यहाँ के लोगों के लिए और हमारे पूर्वोदय के लिए, क्योंकि अभी तक जो है ये ईस्टर्न जोन जो है वो पिछड़ गया था। अब ये जो सरकार जो स्टेप ले रही है, डबल इंजन की सरकार जो बन रही है, उससे कुल मिलाकर के जो है पूरे पूर्वोदय में उन्नति होगी। बंगाल के लोगों को, बंगाल के विशेष करके किसान और जो मजदूर और जो आर्टिसंस जो हैं, आज देखिए पुरुलिया के अंदर में, बांकुड़ा के अंदर में एक से एक बहुत सारी चीज़ें बन रही है, गोसाबा में, सुंदरबन में, तो उन सब जो कारीगर हैं उनके सामान आएंगे। टेक्सटाइल जो है यहाँ का इतना पहले से भी इम्पोर्टेंट था, मुर्शिदाबाद का मछली, तो उन सब सारी चीज़ों को दोबारा अगर बनाया जाएगा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी, यहाँ पर ट्रेड अच्छा होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट अच्छा होगा, कुल मिलाकर के बंगाल का विकास अच्छा होगा और एक विकसित बंगाल हम निर्माण कर सकेंगे, सोना बंगला निर्माण कर सकेंगे। आपका नाम? डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल, अखिल भारतीय सह संयोजक, स्वदेशी जागरण। थैंक यू। ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন তরফ থেকে আজকে একটা জিনিস জানাতে চাই যে স্বদেশী আমরা সবাই অনেক দিন ধরে চেষ্টায় আছি, স্পেশালি যখন চাইনার সঙ্গে একটা ব্যাপারিক ডিফারেন্সটা এসেছিল, তখন থেকে আমরা স্বদেশী প্রোডাক্ট আপনাও বলে একটা খুব জোর দিয়েছি। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन इस जुन्ने 2 साल पहले से काफ़ी आगे से प्रयास कर रहा है और ये काफ़ी आगे आएगा। इसका प्रयास का मेन चीज़ है जो हम लोग भारतवर्ष में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसको अभी जीआई टैग प्रोडक्ट के नाम से सरकार ने किया है। आप लोग को मालूम है सबको कि अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में 12 प्रोडक्ट इंक्लूड किए गए हैं और एडिशनल 12 प्रोडक्ट जीआई टैग में इंक्लूड किए गए हैं। तो वो प्रोडक्ट भी इंक्लूड हुआ। हम लोग खूब
शीघ्र ही हम लोग दिसंबर एंड में या जनवरी सेकेंड वीक में इसका एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन कलकत्ता में करने जा रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष का जीआई टैग प्रोडक्ट का प्रदर्शनी होगा। आपका नाम डेजिग्नेशन? मैं सुशील पोद्दार, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन।